हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नई कहानी लेकर, जिससे हमको सीखने को मिलेगा कि जिस तरह अच्छा वक्त हमेशा नहीं रहता, उसी तरह बुरा वक्त भी कुछ समय के बाद बीत ही जाता है। पर जब हमारा बुरा वक्त हो तो हमको ईश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि ये समय भी निकल ही जाएगा। तो दोस्तों, आइए अपनी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है हरि सिंह की। हरि सिंह एक किसान था जो अपने परिवार के साथ एक गांव में रहता था और गुजर बसर के लिए अपने एक छोटे से मिट्टी के बने घर में रहता था। और उस छोटे से मकान के सामने उसने एक छोटा सा खेत भी बना लिया था और वो उसी खेत में सब्जियां वगैरह उगाता था। और उसके परिवार के सभी लोग इस काम में उसकी पूरी मदद करते थे। उसके बच्चे सब्जियों को पानी खाद देने में उसकी पूरी मदद किया करते थे। इस तरह से उनका गुजारा हो ही रहा था। अब की बार उसके खेत में इतनी अच्छी सब्जियां आई थी कि वो देखकर बहुत खुश था और सोच रहा था कि इनको बेचकर उसको खूब पैसा मिल जाएगा। वो अपनी बीवी से बोल रहा था कि अब की बार तो हम पक्का घर बनवा ही लेंगे। वो लोग रात का खाना खाकर ये सोचकर सोए कि सुबह होते ही सब सब्जियां तोड़ लेंगे और मंडी में ले जाकर बेच देंगे। पर शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। रात को अचानक से इतनी तेज बारिश होने लगी। जैसे ही हरि सिंह ने देखा कि बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, वो बहुत दुखी हो गया और अपनी पत्नी से बोलने लगा कि हमने अपने खेत में इतनी मेहनत से सब्जियां उगाई, अगर ये बारिश ऐसे ही होती रही तो सब बर्बाद हो जाएगा। वो भगवान से प्रार्थना करने लगा कि भगवान हमारे द्वारा किए गए कठिन परिश्रम को बचा लो। पर बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनका कच्चा घर था और तेज बारिश होने की वजह से घर में पानी भरने लगा था। तो मजबूरन उनको जल्द ही घर छोड़कर बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित जगह जाना पड़ा। जब वो लोग अपने घर से निकल रहे थे तो देखा कि तेज बारिश होने की वजह से पूरे खेत में पानी भर गया है और आसपास के काफी घर पानी में डूब गए थे। पूरे गांव में पानी भर गया था। गांव के सभी लोग बहुत दुखी थे क्योंकि लोगों से उनका घर छीन चुका था। कुछ समय बाद बारिश रुकी तो सब लोगों ने देखा कि सरकार की तरफ से कुछ सरकारी कर्मचारी कुछ खाने का सामान लेकर आए हैं। सब लोग भूखे थे। जैसे कैसे करके वो दिन निकल गया। तभी थोड़ी देर बाद फिर से बारिश शुरू हो गई। गांव के सभी लोग बहुत डरे हुए थे। इतनी तेज बारिश लगातार होने की वजह से अगले दिन सरकारी कर्मचारी नहीं आ पाए। सब लोग भूख और डर की वजह से बेहाल थे। वो किसान जो अपने हाथ से सब्जियां, गेहूं, चावल उगाता है, वो आज भूखा सो रहा था। फिर जब अगली सुबह सबकी आंख खुली तो देखा कि आसमान बिल्कुल साफ था और बारिश भी रुक चुकी थी। सब लोग बाहर निकले और अपने अपने घरों की तरफ बढ़ने लगे।
पर वहां हर जगह पानी ही पानी था। सब लोग बड़े दुखी मन से उस बर्बादी को देखने लगे। हरी राम अपनी बीवी और बच्चों के साथ अपने घर की तरफ बढ़ने लगा और जब उसने अपने खेत की हालत देखी तो उसको बहुत दुख हुआ। हरी राम की पत्नी ने सबको दुखी देखा तो आगे बढ़कर बोली कि कोई बात नहीं, हम सब मिलकर सब सही कर लेंगे। वो लोग जैसे ही अंदर जाने लगे तो देखा कि वहां कुछ सरकारी कर्मचारी आ रहे हैं। उन सरकारी कर्मचारियों ने उनको बोला कि आप लोग फिक्र ना करें, आप हमारे साथ चलें। आप सभी को सरकार की तरफ से रहने के लिए पक्का मकान मिलेगा और इस बारिश की वजह से आपको जितना भी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा भी मिलेगा। यह सुनकर सब लोग बहुत खुश हो गए। जो किसान अपने कठिन परिश्रम से पूरे देश के लिए अनाज उगाते हैं, उनकी मदद करना सरकार का कर्तव्य है। अब सब सही हो गया था। अब हरी राम की पत्नी ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। जिस तरह हर काली रात के बाद सवेरा होता ही है, उसी तरह हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त आता ही है। इसलिए हमको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप इस तरह की कहानियाँ और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो चलिए दोस्तों, अब फिर जल्दी ही मिलते हैं किसी और अच्छी कहानी या फिर किसी और अच्छी सोच के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू सून।